क्यों मुश्किल हो जाता है स्पेशल बच्चों की देखभाल करना। ये बच्चे कुछ खास होते हैं और इन्हें हर वक्त प्यार और दुलार की जरूरत होती है, लेकिन कई बार परिवार के दूसरे लोग बच्चे को वो प्यार नहीं दे पाते जो उसकी जरूरत है, और बच्चे की तरफ से की गई ये लापरवाही उसकी पर्सनालिटी पर गहरा असर डालती है। It's easy to give up on a child who's differently able, but to become its support system needs a lot of love, courage and willpower. और आज हम मुलाकात करेंगे एक ऐसी ही करेजियस, एक ऐसी ही लविंग फैमिली से जिन्होंने अपने स्पेशल चाइल्ड को दी स्पेशल पेरेंटिंग। तो चलिए मुलाकात करते हैं हमारी आज की गेस्ट फैमिली से। मेरा नाम व्योमेंद्र नयाल है। मेरे 2 पुत्र हैं और मेरा छोटा बेटा। उसी को ही देख के हम लोगों ने मासूम दुनिया के नाम से एक संस्था बनाई और उसी बच्चे ने हमें इंस्पायर किया कि हम इन बच्चों के लिए भी काम करें। कभी तो करीब मिला जो नेकी कहा है, कभी तो समझ भी जाओ। मेरा नाम उषा नयाल है। मैं मासूम दुनिया जो कि मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों पे काम करती हैं, उसमें अपने पति के साथ सहयोग करती हैं। हर बच्चा अपने आप में खास होता है, स्पेशल होता है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और उनके लिए भगवान चुनता है कुछ ऐसे ही पेरेंट्स जो उनको संभाल सकते हैं, उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ा सकते हैं। आज मैं हूँ एक ऐसी ही फैमिली के साथ जो है अपने आप में बहुत ही स्पेशल, और उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से उन बच्चों की देखभाल और भी अच्छे तरीके से की जा सकती है जो स्पेशल हैं, खास हैं, डिफरेंटली एबल हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे शो में। कैसे हैं आप लोग? ठीक है जी। आप कैसे हैं अनिकेत? हेलो करें हम स्पेशल वाला। आइए हेलो करते हैं। हेलो। मैम सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब अनिकेत के बारे में आपको पता चला, क्या वक्त था वो, किस समय आपको ये मालूम चला कि अनिकेत स्पेशल है, खास है, डिफरेंट है बाकी बच्चों से? जब ये 3-4 महीने का था तो हम इसको डॉक्टर के पास लेके गए, तो उन्होंने कहा कि ये तो डाउन सिंड्रोम बच्चा है, इसका मानसिक विकास कम होगा। जी। तब हमें पता चला इसका। तब आपको पता चला। मिस्टर नयाल, जब पहली बार मालूम चला आपको कि घर में एक ऐसा बच्चा है जो स्पेशल है, खास है, भगवान ने खास चुन के आप लोगों के पास भेजा है, तो क्या रिएक्शन था आप लोगों को, कैसा महसूस हुआ? जब पहली बार डॉक्टर ने बताया हमको, तो सच पूछा जाए तो हमें ना पूरी तरह समझ भी नहीं आया। जी। तो हम समझते थे शायद इसका जैसा बौद्धिक विकास कम होगा तो हम लोग कुछ इसके लिए उस टाइप का ही कारोबार करेंगे। वो अंदर से तो हिल तो गए थे हम लोग, और बल्कि जब समझ में आई तो शाम को रोज़ रोते भी थे कि अपने लिए नहीं, हम सोचते थे कि हमारे बच्चे का क्या होगा। जी। मगर ये अंदर से लगता था कि अब इसको कुछ ज़्यादा ही प्यार देना है, इसको ज़्यादा ही इसकी संभाल रखनी है। जिस तरह से डॉक्टर ने हमें बताया था कि इसको हर चीज़, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना पड़ेगा। अच्छा अनिकेत, आप बताइए अपने बारे में कुछ। मेरे नाम अनिकेत नयालू। मैं क्या करता हूँ, मुझे कपड़े धोना सीख लिया। कपड़े धोना हमने सीख लिया है? अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? मैं भी मासूम दुनिया में पछुआ के खिलांग में मैं से संजय सर पढ़ाते थे। ये अखिल, हरजीत पटेल, विकास, ये बच्चों को खिलाते थे। क्रिकेट, बास्केटबॉल खेलते हैं। बास्केटबॉल भी खेलते हैं, वेरी गुड। अच्छा अनिकेत, आपकी पॉकेट में एक बहुत अच्छा सा पेपर है जिसमें आपने जोगी ठाकुर के बारे में, उतरन के बारे में लिखा है। आप हमें वो पढ़ के सुनाएंगे? क्या होती क्या उतरन, हम सब टीम में हम हारे हैं, मैं
मैं आपका मैं प्रेजेंट हूँ। मैं सबको हंसाऊंगा, सबकी फेस पे स्माइल लेके आऊंगा। मैं आपको स्माइल लेके आऊंगा। मैं सबको हंसाऊंगा, सबको खुश रखूंगा, सबको खुश रहूंगा। और आप भी स्माइल कर दीजिए एक बहुत अच्छी सी। वेरी गुड। तो जैसे अनिकेत मुस्कुरा रहे हैं, हम चाहते हैं कि सभी बच्चे इसी तरीके से मुस्कुराएं, इसी तरीके से खिलखिलाएं। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा ही बच्चा है जो अपने आप में बहुत स्पेशल है, तो कोशिश कीजिए कि उसे अपना प्यार दें, अपना अटेंशन दें। अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो आप सभी से मुलाकात करेंगे इस खास एपिसोड में, लेकिन इस ब्रेक के बाद। अनकंडीशनल लव, करेज एंड विल पावर, कुछ ऐसी ही चीज़ों की ज़रूरत होती है जब आपके घर में हो वो बच्चा जो बहुत ही खास है। आज हम हैं नयाल फैमिली के साथ, जिनके पास है अनिकेत नयाल, जो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है और बहुत ही स्वीट भी हैं। अनिकेत, अदनान सामी आपको कितना पसंद है? बहुत पसंद है आपको अदनान सामी? आप उससे मिलना चाहते हैं? हाँ, मिलना चाहते हैं आप? ओके अनिकेत, तो हम कोशिश करेंगे कि हम भी आपके साथ मुंबई चलें और अदनान सामी से मिलें, ठीक है? मिसेस नयाल, जैसे कि आपका अपना एक एनजीओ है जिसका नाम मासूम दुनिया है, उसके बारे में कुछ बताइए। कैसे हुई थी उसकी शुरुआत, कब आप लोगों ने उसे शुरू किया? बड़े बेटे को सेटल करने के बाद, इंजीनियरिंग का उसने करा था, तो उसको सेटल करने के बाद उसकी शादी करी हमने। उसके बाद 2004 में मासूम दुनिया स्पेशल स्कूल जो था, हमने इन बच्चों के लिए खोला। हमने सर्वे करा इन बच्चों के लिए, और गरीब फैमिलीज़ जो थी उनके पास गए, घर घर हमने सर्वे करके ऐसे बच्चों को ढूंढा। कई पेरेंट्स जो थे इसमें विलिंग नहीं थे कि भी हमने इन बच्चों को डालेंगे, कि ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमने उनको काफ़ी समझाया कि इन बच्चों को स्कूल में ज़रूर डालिए। जी, तो बहुत ज़रूरी है, आपको लगता है कि ऐसे बच्चे अगर स्कूल जाएं, थोड़ा सा उन्हें एक्सपोजर मिले, और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है ऐसे पेरेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहले तो बच्चों से प्यार करना चाहिए जी। दूसरा, जैसा भी आपके साथ में अगर एक नॉर्मल चाइल्ड है, और इसमें कोई दोनों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। जो नॉर्मल को चाहिए वो इसको चाहिए। बिल्कुल। अगर नॉर्मल को प्यार चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, तो डिफरेंटली इसमें उसका असर कम होगा, मगर इसको भी चाहिए। मॉल में लेके जाते हैं बच्चों को, मॉल में जाके मतलब खाली नहीं है कि शॉपिंग करा दी, मॉल में जाके आम जनता के साथ में इन लोगों का इंटरेक्शन देते हैं। तो बिल्कुल, तो इसी वजह से जो अगर अनिकेत में अगर आज कुछ है, इसी वजह से है क्योंकि इसने जो आधा हिंदुस्तान घूमा हुआ है इसने। अभी कहीं जाना भी तो है ना हमको, और कहाँ जाना है घूमने के लिए? कहाँ घूमने जाएंगे अभी आप अनिकेत? हैदराबाद। और कहाँ जाएंगे? गर्मियों में कहाँ जाएंगे? देहरादून जाएंगे। देहरादून जाएंगे, लंदन जाएंगे। अच्छा, अरे वाह। मिसेस नयाल, आपसे जानना चाहती हूँ क्या रूटीन रहता है आपका, क्योंकि आप एनजीओ के साथ भी जुड़ी हुई हैं, अनिकेत भी आपके साथ हैं, किस तरीके से आप सारी चीज़ों को मैनेज करती हैं? घर का रूटीन वर्क करने के बाद हम हस्बैंड वाइफ और अनिकेत जो हैं वो हम स्कूल चले जाते हैं। वहाँ स्पेशल बच्चों को देखते हैं, स्टाफ को देखते हैं और बच्चों में बिजी हो जाते हैं। जी। बस उसके बाद में फिर वापस आने के बाद में 4 बजे तक मैं वहाँ रहते हैं हम लोग, और कई बार हम अनिकेत को वहीं छोड़ देते हैं। वहाँ हमारा आशियाना के नाम से हॉस्टल भी है, क्योंकि अनिकेत को भी हमने इंडिपेंडेंट लिविंग सिखानी है। भाई हम कब तक रहेंगे, उसके बाद उसने भी तो अकेला रहना है। तो अभी जैसे बताया था, मैंने कपड़े धोना सीख लिया, तो ये भी उसने एक सीखा है। तो उसमें हम बहुत सारा वर्क करते हैं इंडिपेंडेंट लिविंग्स में, मगर फ़िलहाल जो हमारा डेली रूटीन में आता है कि अनिकेत को वहाँ छोड़ देते हैं जी, फिर वो वहीं रहता है। बल्कि ये बच्चों को वहाँ पे सिखाता भी है ये। अच्छा। हाँ, अनिकेत, आप दूसरे बच्चों को हाँ। सिखाते भी हैं? ये कंप्यूटर सिखाता है बच्चों को, कंप्यूटर में पेंटिंग सिखाता है ना? ओ, अरे वाह। आपको क्या लगता है अच्छा करना? पेंटिंग करना अच्छा लगता है आपको? और क्या अच्छा लगता है आपको? संगीता मैम कहना मानती है। हाँ? तो सब कुछ कहती है कि मैगी बनाओ, सूप बनाओ, पुलाव बनाओ, ये सिखाती है। ये सिखाती हैं। और आपको क्या खाना अच्छा लगता है? मैगी अच्छी लगती है, पुलाव अच्छा लगता है? मुझे
संगीता मैम अच्छी है। खाने में क्या अच्छा लगता है? आपको संगीता मैम अच्छी लगती है, चलिए उन्हें संगीता मैम अच्छी लगती है। सर बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ स्किल्स, स्पेशल स्किल्स हम बच्चों को सिखाएं, जैसे कि आपने बताया इंडिपेंडेंस बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन क्या आपको लगता है साथ में ये भी ज़रूरी है कि अगर घर में एक बच्चा नॉर्मल है, एक बच्चा स्पेशल है, दोनों बच्चों को एक जैसा ट्रीट किया जाए, दूसरे बच्चे को कभी ये एहसास ना कराया जाए कि कुछ ऐसी बात है जो उसमें अलग है? हाँ बिल्कुल, इसको क्योंकि सबसे पहले तो परिवार का प्यार है, क्योंकि अब आगे बढ़ना है तो सबसे पहले तो परिवार शुरू होता है। परिवार का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसके पूरे परिवार में उसके जितने भाई बहन हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस मामले में खैर हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि मेरे परिवार में मेरा बेटा ही नहीं, मेरी बहनें भी, मेरी पत्नी की बहनें भी, मेरे भाई भी इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और सबसे पहले इसी के बारे में पूछते हैं। और कोई भी फंक्शन हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता है कि जिसमें सबसे पहला गेस्ट अनिकेत ना हो। हमारे परिवार में तो खैर ये खुशकिस्मती है, मगर नॉर्मली मैंने कई परिवारों में देखा जहाँ पे कि बच्चों को नहीं लेके जाते हैं। तो मैं तो उनसे अनुरोध करूँगा कि अगर भगवान ने अगर आपको इसलिए चुना है, इसकी जिम्मेदारी दी है, तो इसको आप सब जगह लेके जाया करें, हर परिवार में हर फंक्शन में लेके जाया करें। और एक्सेप्टेंस सोसाइटी की भी एक जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी इनको एक्सेप्ट करें। जी, तो जैसे कि मिस्टर नयाल ने कहा, बहुत ज़रूरी होता है प्यार और सपोर्ट। अगर आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा बच्चा है तो उसे सपोर्ट करें, उसे प्यार दें और कोशिश करें कि हर जगह उसे लेकर जाएं, उसे पूरा एक्सपोजर मिल पाए। क्या कहती है हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कि किस तरीके से आपको अपने इन स्पेशल बच्चों की देखभाल करनी है, आइए जानते हैं। अब ये जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं ये बड़े ही खूबसूरत बच्चे होते हैं। ध्यान में ये रखना होता है कि इन बच्चों के साथ अच्छी तरह से उनको समझते हुए उनकी स्पेशल नीड्स की तरफ आप सेंसिटिव रहिए और उनको जो ये स्पेशल इनपुट्स चाहिए हैं उनको ज़रूर आप प्रोवाइड कराइए। इसके साथ साथ उन बच्चों को उतना ही नॉर्मल ट्रीट कीजिए जैसे कि कोई और आपका बच्चा हो, क्योंकि वो भी उतना ही स्पेशल रहता है। जब आप एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी के साथ उनकी नीड्स को पूरा कर रहे हैं तो आपका बच्चा इज एज नॉर्मल एज एनी नॉर्मल चाइल्ड। इम्पॉर्टेंट रूल्स, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ वो चीज़ें कीजिए जो उनको भी अच्छी लगती है और एक ओपन कम्युनिकेशन चैनल रखिए जिसमें आप बच्चों को पूरी तरह से सुनते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए फिर उनके इमोशंस और थॉट्स के साथ आगे अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। तो जैसे कि भावना जी ने कहा, बहुत ज़रूरी है ऐसे बच्चों को वक्त देना, उनकी प्रॉपर केयर करना और उन्हें उसी तरीके से ट्रीट करना जैसे आप अपने नॉर्मल बच्चे को ट्रीट करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? आपने अनिकेत की परवरिश की, बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके पास आते हैं जिनका आप ध्यान रखती हैं। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए माँ बाप को जब इन बच्चों की परवरिश करें? बहुत ही धीरज और हिम्मत की ज़रूरत होती है, और क्योंकि इनका बचपन जो है वो बहुत लंबा होता है। जी, अच्छा अनिकेत आप बताइए, कौन से फ्रेंड्स हैं आपके? अखिल, हार्टी पटेल, टिकास और संतोष, अमनदीप, कनिका, अमित। तो अनिकेत, इतने सारे फ्रेंड्स हैं आपके, आप सबके साथ खेलते हैं, मजे करते हैं? फ्रेंड्स के साथ कौन सा गेम खेलते हैं आप? क्रिकेट खेलते हैं आप सबके साथ, वेरी गुड। तो आज हमारे साथ हैं अनिकेत नयाल, जो छोटी छोटी बातों से आगे बढ़े हैं। उनके पेरेंट्स ने उनके ऊपर बहुत टाइम लगाया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत मेहनत की है, और ज़रूरत होती है कि जब आपके घर में कोई भी स्पेशल चाइल्ड हो तो उसे उतना ही प्यार दें, उतना ही टाइम उसके साथ स्पेंड करें। जब आप उसके साथ वक्त बिताते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो बच्चा धीरे धीरे लेकिन चीज़ें सीखता ज़रूर है। अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, तो हम बात करेंगे अनिकेत से कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पेरेंट्स की ज़िंदगी को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाया है, लेकिन इस ब्रेक के बाद। स्पेशल बच्चों के लिए ज़रूरत होती है स्पेशल पेरेंटिंग की, और आज हम हैं एक ऐसी ही स्पेशल फैमिली के साथ जिनके पास है अनिकेत नयाल, जो अपने आप में है बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारे। अब हम जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एफर्ट्स किए, क्या छोटी छोटी एक्टिविटीज़ थी जिनमें उन्होंने अनिकेत को इन्वॉल्व किया ताकि वो और भी ज़्यादा बेहतर हो पाए।
सर, आपने कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ की, कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखा ताकि अनिकेत और ज़्यादा डेवलप कर पाए अपने आप को, जो भी स्किल्स उन्होंने सीखी वो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो सीख पाए? इस तरह के बच्चों की ना एग्जिस्टेंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जी। तो सबसे पहले हमने अनिकेत का यही साथ अनिकेत के साथ किया था कि अनिकेत को इनकी पर्सनालिटी को, उसकी हर चीज़ की हमने रिस्पेक्ट करी, इसको ये दिखाया कि नहीं आप भी एक इम्पॉर्टेंट आदमी हैं जी। आप घर के हर चीज़ में, हम उसको घर के हर फैसले में या हर घर के हर खुशियों में हम इसको पूरा इन्वॉल्व करते हैं जी। और बल्कि कई तरह से हम इसकी राय भी लेते हैं जी। तो इससे बच्चा महसूस करता है कि मैं भी एक फैमिली का एक पार्ट हूँ, कि मैं एक तो मैं यही चाहता हूँ कि यही चीज़ हम लोग अपने मासूम दुनिया के बच्चों में भी करते हैं जी। हम जिस तरह से बच्चों को मिड डे मील देते हैं, हमारा मिड डे मील औरों के मिड डे मील से बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम बच्चों से पूछते हैं भाई आपको क्या खाना पसंद है जी। तो आप जैसे हम बच्चों को दूध देते हैं तो दूध में आपको कुछ डालना चाहेंगे, चीनी डालना चाहेंगे, बॉर्नविटा डालना चाहेंगे, ऐसा अगर बच्चा कोई डिमांड करता है तो हम बच्चों को देते हैं जी। यानी बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे की एग्जिस्टेंस की रिस्पेक्ट की जाए, बच्चे को ये बताया जाए, ये महसूस कराया जाए कि वो भी इस परिवार का हिस्सा है, उतना ही माननीय सदस्य है जैसा कि बाकी लोग हैं। अच्छा अनिकेत, हमने सुना है कि आपको गाना गाना बड़ा अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छे अच्छे से गाने गाते हैं, एक गाना हमें भी सुनाइए। कभी तो नजर मिला, कभी तो करीब मिला, जो नेकी कहा है, कभी तो समझ भी जाओ, हम भी तुम्हें दीवाने, दीवाना हो दीवाने, कभी तो नजर मिला, कभी तो करीब मिला। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा गाया। आप स्माइल भी कर दीजिए एक अच्छी सी प्यारी सी। ओके, बहुत खूबसूरत इन्होंने गाया। क्या चीज़ें और हैं जो अनिकेत को करना पसंद है? अनिकेत को डांस बहुत पसंद है जी। पेंटिंग बहुत अच्छी करता है, पेंटिंग ये बहुत अच्छी करता है और अतनाम स्वामी के गाने इसको ज़्यादा पसंद हैं। इसको पेंटिंग में कई अवार्ड्स मिले हुए हैं, कई प्राइज मिले हुए हैं। कुमारी शैलजा जो मिनिस्टर है उसने इसको अपने हाथों से अवार्ड दिया है जी। तो क्रिएशन है बच्चों में, ये इसको क्रिएशन को ही जो इनके क्रिएटिवनेस को अगर आगे एक्सपोज करना चाहिए। हर बच्चे में कुछ ना कुछ होता है, तो यह है कि ढूंढना है, हाँ, और इसको फिर आगे बढ़ाना है और इसको ढूंढने में मदद करनी है जी। तो बहुत ही खूबसूरत सी बात कही है मिस्टर नयाल ने कि हर बच्चे में अपने आप में कुछ खास होता है, कुछ स्पेशल होता है, बस ज़रूरत होती है कि आप उसे ढूंढ निकालें। जैसे कि अनिकेत बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे तो मिस्टर एंड मिसेस नयाल ने एक कोशिश की कि उनकी स्किल को और भी ज़्यादा बेहतर कर पाएँ। अगर बात करूँ मैं सोसाइटी की, तो आप दोनों को क्या लगता है कि क्या कमियां हैं हमारी सोसाइटी में? अगर एक्सेप्टेंस की बात की जाए, स्पेशल बच्चों को उतनी खूबसूरती से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्या कमी है और क्या काम होना चाहिए? क्या लगता है आप दोनों को? मैं सबसे पहले तो सोसाइटी को एजुकेट होना चाहिए। सोसाइटी का जैसा मेरा अपना इतने सालों का अनुभव है कि सोसाइटी इनको दया तो दिखाती है मगर इनको इनका हक नहीं देती है। इन पे तरस ना खाएं, इनको नॉर्मल चाइल्ड की तरह दें, इनके जिससे और बच्चों की रिस्पेक्ट की जाती है वैसे इन बच्चों की रिस्पेक्ट करें। खाली परिवार ही नहीं, पूरी सोसाइटी की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि इन बच्चों के लिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि पूरा सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करे, सोसाइटी इनको समझे, इनकी कमजोरियों को समझे तो इनकी एबिलिटी को भी समझे। अगर सोसाइटी भी मदद करेगी तो ये बच्चे कभी भी फिर डिसेबल नहीं कहे जाएंगे, हमेशा डिफरेंटली एबल कहे जाएंगे। बिल्कुल, और सच में ये बच्चे डिसेबल नहीं हैं, डिफरेंटली एबल हैं। कुछ है इनमें जो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल खास है, जो शायद आप में और हम में भी नहीं है। क्या कहती हैं हमारी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट कि किस तरीके से आप डिफरेंटली एबल इन बच्चों की परवरिश और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं? आइए जानते हैं। अगर आपके घर में कोई स्पेशल चाइल्ड है तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आप उसकी किस प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं। जब तक प्रॉब्लम की पूरी नॉलेज आपके पास नहीं होगी, आप बच्चे की प्रॉब्लम को डील नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिए कि ऐसे बच्चों को
आपके प्यार और आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे बच्चों के लिए किसी एक्टिविटीज़ में, फिजिकल एक्टिविटीज़, ब्रेन एक्टिविटीज़ में शामिल होना उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। जितना हो सके बच्चों के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए। उन्हें ये एहसास दिलाइए कि आप हर पल उनके साथ हैं और उन्हें बहुत प्यार करते हैं। बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ एनकरेजमेंट और प्यार देते हुए बच्चों की डाइट पर भी पूरा ध्यान दीजिए। बच्चे यदि सही प्रकार से डाइट लें तो इससे उनके शरीर में एनर्जी बढ़ती है। ये भी ध्यान दीजिए कि बच्चों का स्ट्रेस रिलीज होना ज़रूरी है। ऐसे बच्चे जब दुनिया के सामने अपने आप को नहीं रख पाते तो उस समय उनके अंदर किसी न किसी प्रकार से स्ट्रेस आने लगता है। बच्चा जिद्दी होने लगता है, आपकी बात नहीं मानेगा, लेकिन आपने धीरे धीरे उसके स्ट्रेस को रिलीज करना है। उसे सिखाना है कि आपको दुनिया को फेस कैसे करना है। आपने उसे सिखाना है कि वो अपने तनाव को दूर कैसे करे। तो इन बातों का ध्यान रखिए ताकि आप अपनी और इन बच्चों की ज़िंदगी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना पाएं। आखिर में मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी, क्या कोई मैसेज आप देना चाहेंगे बाकी पेरेंट्स को जो आज आपको सुन रहे हैं, जो आज आपको देख रहे हैं और शायद जिनकी ज़िंदगी में कोई अनिकेत हो? हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारा बच्चा स्पेशल है तो हम भी स्पेशल पेरेंट्स हैं। बिल्कुल। और स्पेशल बनने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। भगवान ने तो हमको ऐसे बच्चों को देके हमें वैसे स्पेशल बना दिया है। तो अपने स्पेशलिटी को बरकरार रखिए। आप जानिए कि आप स्पेशल हैं, तो स्पेशल की तरह एक्टिव रहिए और अपने बच्चों को, इस तरह के बच्चों को प्यार करिए जिससे कि आपकी स्पेशलिटी बनी रहे। बहुत ही अच्छी बात कही आपने और आज आप तीनों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। खास तौर पे अनिकेत, आपसे मिलके एक बार अब हम आपको थैंक यू कहेंगे, वही स्पेशल वाला थैंक यू कहें। आइए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। आज आप सबने हमें इतना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पेरेंट्स अपने बच्चों के सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा वक्त दें। कभी कभी उनके साथ बच्चे बनकर खेलें और मस्ती करें। इससे आप बच्चों के क्लोज भी आ सकेंगे और उनकी जरूरतों को समझ पाएंगे।